हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश होती क्या है। तो सबसे पहले आप इंग्लिश समझिए कि होती क्या है। इंग्लिश क्या रहती है कि आप आज तो आप देखेंगे आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्लिश हो गई है। कैसे कि आप कहीं जॉब लेने जाइए, कहीं स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाइए, कहीं भी जाइए, वो 4 क्वेश्चन वो इंग्लिश के पूछते ज़रूर हैं। हिंदी के नहीं पूछेंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछेंगे। आप किसी भी परीक्षा में जाइए या कुछ भी कीजिए, आप अगर किसी थोड़े स्टैंडर्ड्स के इंसान के यहाँ भी जाते तो वो भी इस तरीके से पूछेगा, हाउ आर यू। ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश में पूछेगा। ठीक है, तो आप इस टाइम में क्या है कि आप लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आप इंग्लिश की तैयारी कीजिए, इंग्लिश की पढ़ाई की, उसको कंटिन्यूसली आप पढ़ना सीखिए, उसको रीडिंग लगाइए। क्योंकि जब तक देखिए, जब तक कहते हैं ना, आपने कहावत नहीं सुनी कि जब तक आप समुद्र में ना डुबकी लगाएं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा वो कितना गहरा है। तो इसी प्रकार जब तक आप अंग्रेजी को शुरू से लेकर आखिर तक समझेंगे नहीं, 2-4 बार चैप्टर हो या कोई स्टोरीज है या कुछ भी चीज़ है, तो अगर आप उसको 2-3 बार कंटिन्यूसली रीड करेंगे ना, तो आधे से ज़्यादा आप उसको माइंड में बैठा लें। क्योंकि जब तक हम जो चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है। आप कभी भी देख लीजिए, आप कोई कुछ अगर किसी ने गाली दी, आपने 2-4 दिन सुनी, तो तीसरे दिन आपको याद हो जाएगी कि उसने ये दी थी, हमेशा के लिए याद हो गई। तो इसी तरीके से अगर आप पढ़ाई में भी 1-2-3-4 बार कंटिन्यूसली 2-4 चीज़ रिपीट करते रहेंगे ना, तो वो आपको याद हो जाएगी अच्छे से। क्योंकि हमारा माइंड क्या चाहता है, हमारा माइंड चाहता है कि आप जो भी चीज़ उसको कैचिंग पावर में कैच करें और पकड़ें और समझें। तो अगर जितना आप उसको रिपीट करेंगे ना, तो वो माइंड में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा आपके। तो इसी तरीके से आज के टाइम में इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इंग्लिश को 0 से सीख सकते हैं, छोटे से सीख सकते हैं, बड़े सीख सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप इस तरीके से उसको आप बढ़ाएंगे आप। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो। तो आप किस तरीके से इंग्लिश को रीड करना है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से लिखना है, तो और किस तरीके से बोलना है, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देखें तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। हम एक छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं। देखिए, 0 से अंग्रेजी कैसे सीखें। ठीक है, कैसे सीखें। देखिए, ये हमारी मेन हेडिंग होगी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना, हर पॉइंट को ध्यान से समझना। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप रहेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर, देखिए स्टेप 1 इंग्लिश सिखाया जा रहा है आपको 0 से। देखिए स्टेप 1 में क्या रहते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स। क्या रहते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स। आज जैसे कि आप इनको हिंदी की अंग्रेजी की 12 खड़ी भी बोल सकते हैं आप। जैसे ABCD होते हैं, तो आप देखिए क्या होते हैं, ये इस तरीके से Z या A, इस तरीके से आपका ये वाला Z। ठीक है, तो स्टेप 1 आपका क्या होता है, सबसे फर्स्ट नंबर आपको अल्फ़ाबेट्स सीखने होते हैं, यानी कि ABCD सीखनी होती है, बड़ी और छोटी दोनों। ठीक है, क्योंकि आपके अंग्रेजी के शब्द इन्हीं स्पेलिंग से बनेंगे। ये 26 अच्छे यानी 26 इसके वर्ड्स होते हैं 26। ठीक है, 26 वर्ड। इन 26 वर्ड्स से ही पूरी इंग्लिश की किताब, कॉपी, हर चीज़, हर जो भी इसमें इंग्लिश लिखा वो सारी चीज़ें इन 26 वर्ड्स से बनती है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ अक्षर 26 हैं, लेकिन इससे इतनी तरीके की स्पेलिंग्स बन सकती है, इतनी चीज़ें बनती हैं, वो आप देखते ही हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में आप सारी चीज़ें देखते ही हैं। तो फर्स्ट नंबर रहेगा आपका अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अब देखिए इसका स्टेप 2 देखेंगे हम। देखिए अल्फ़ाबेट्स हो गया कि नहीं हो गया। अब आप इससे नीचे आगे बढ़ेंगे, स्पेलिंग्स। ठीक है, आप चाहे तो वर्ड्स कह सकते हैं, चाहे आप तो मीनिंग कह सकते हैं, मीनिंग। ठीक है, आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको सही लगे। स्पेलिंग्स, वर्ड्स, मीनिंग, ये 3 चीज़ आप जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, स्पेलिंग्स याद करने को होती हैं। जैसे कि आपने देखिए ऐसे हो गई READ, रीड, LEARN, लर्न। ये क्या हो गई, ये वर्ड्स कहलाते। क्या कहलाते, पूरे वर्ड्स। सिर्फ एक वर्ड है तो अल्फ़ाबेट्स, और पूरा हो गया तो वर्ड्स हो गए। वर्ड्स स्पेलिंग हो गई, मीनिंग हो गई। कोई बोलता है ना, वही वर्ड्स, इस वाले वर्ड्स को याद करो, इस मीनिंग को याद करो, स्पेलिंग को याद करो। तो आप तीनों को इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप हो गया आपका 2। अब देखिए
अब स्टेप में देख लीजिए, ये तो हमने बना लिया क्योंकि देखिए छोटे से ये बड़ा होगा, अब इससे और बड़ा होगा क्या नहीं होगा। अब यहाँ पर हम सीधे सीधे लिखेंगे, देखिए सेंटेंस क्या आएगा, सेंटेंसेस आएंगे, क्योंकि अब देखिए छोटे से मिला के हमने वाक्य बना के, अब देखिए वर्ड से मिला के हमने क्या बना, शब्द मिला है, शब्द से बना। अब हम क्या बनेंगे, वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस। तो ठीक है, सेंटेंस होगा। सेंटेंस में भी आपको बताया था कि वर्ड, शब्द एंड वाक्य। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, वाक्य। तो जैसे कि हम छोटा सा एक सेंटेंस लेंगे, शुरू से स्टार्टिंग कर रहे हैं ना। देखिए ये मैं आपको 15 डेज का यानी कि 15 दिनों का इंग्लिश का एक कोर्स सिखाऊंगी। कैसे, एकदम आसानी से आपको इंग्लिश मतलब पढ़ना लिखना और आपको समझना, हर चीज़ आपको एकदम आ जाएगी, बिल्कुल आसानी से, बहुत आसानी से। कहते ना कि मज़े मज़े में आपने पढ़ना सीख लिया। तो आज मैं आपको भाग 1 बता रही हूँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आपको 15 दिन कंटिन्यूसली बताए जाएंगे और आपको क्या करना, हर स्टेप को ध्यान से समझना है। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि ये है, एक कुत्ता है। देखिए ये क्या सेंटेंस है, आपको लग रहा होगा कि ये देखो क्या करा दिया छोटा सा, नहीं ऐसा नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हमने शुरू से जब भी कभी सेंटेंस आप बच्चों को पढ़ाएंगे या खुद पढ़ा होगा तो आपने दिस दैट का यूज़ पढ़ा होगा सबसे फर्स्ट नंबर पे, दिस दैट का। क्योंकि क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी आपको चीज़ बताई जाएगी। पहले ध्यान से देखिए, तो यह एक कुत्ता है। ठीक है, तो आपको क्या, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे पहले तो आपको कुछ स्पेलिंग्स नहीं बताई हैं, वो भी बताई जाएगी आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब ये सेंटेंस हो गए आपका, इसके बाद हम क्या सेंटेंस सीखते हैं। अब देखिए इसको हम आगे कंप्लीट करके दिखाऊंगी, पहले आगे वाला स्टेप देखिए। ठीक है, देखिए स्टेप 4 देखिए आप। ठीक है, अब आगे वाला देखिए, ये है यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने सेंटेंस लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने अल्फ़ाबेट्स लिए थे, वो आपको पता होगा कि इसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अब देखिए जैसे कि अगर वॉवेल से वर्ड शुरू हो रहा है, कोई वॉवेल से क्या हो रहा है, वर्ड्स स्टार्ट हो रहा है कोई। ठीक है, वॉवेल्स आप देख लीजिए, A E I O U। ठीक है, अगर मतलब स्पेलिंग अगर कोई आपकी इस वर्ड से लिखी है तो उसके आगे अगर आपका एक आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, इसमें लगता है N, AN, इसका मतलब भी एक होता है। ठीक है, हो गया। इसके आगे वाला देखिए, ये तो क्या हो गया हमारा, ये वॉवेल हो गए। अब इसके बाद जो कॉन्सोनेंट्स बच जाते हैं, जो आगे बच जाते हैं, सही B C D, हाँ B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स। अब इनसे जो वर्ड्स, जो इनसे स्पेलिंग जो बनती हैं, अगर वहाँ पर एक आता है, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, इसमें क्या लगाया जाएगा, यहाँ पर लगे A, जैसे यहाँ पर N लगाया, यहाँ पर लगेगा A भी माने एक होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। ये तो आपके वॉवेल्स हो गए, 5 वॉवेल्स, और कॉन्सोनेंट्स आपके 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है, यानी कि इसको स्वर बोल सकते हैं, इसको व्यंजन बोल सकते हैं। अब देखिए, अब हम इससे सेंटेंस में उठा के चिपका देंगे तो बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यह है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, यह है कि इंग्लिश होती है दिस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी मतलब मनुष्य के लिए नहीं है ये। ठीक है, किसी मनुष्य के लिए नहीं, यानी इंसान के लिए नहीं है, तो यहाँ पर दिस लगाएंगे। दिस के साथ हमेशा प्रयोग होता है का, ये रहा है, तो दिस के साथ हमेशा यूज होता है इज का। क्या होता है, इज का। अब आप देखिए डॉग है, यहाँ पर कुत्ता की स्पेलिंग क्या होती है, डॉग होती है। अब देखिए डॉग, इसमें जो हमारे वॉवेल्स हैं इसमें है, नहीं है, कॉन्सोनेंट्स में। अब देखिए कॉन्सोनेंट्स में है, तो कॉन्सोनेंट्स में तो क्या लगेगा, एक की स्पेलिंग ए लगेगा, तो क्या लगेंगे, ए डॉग। ठीक है, ये देखिए दिस इज अ डॉग। अब इस प्रकार से इसको लगाएंगे। अब देखिए इसका दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, जैसे कि हमने लिख दिया, वह एक सेब है। चलिए देखिए, वह एक सेब है कि नहीं है, देखिए सेम है
बट यहाँ पर एक छोटी चीज़ चेंज होगी, वो ध्यान रखिएगा। देखिए वह, तो यहाँ दिस है तो दिस का दैट लगाएंगे हम। आपको पता है दिस और दैट के साथ यूज़ होता है सिर्फ इज का, ठीक है। जैसे कि अगर आपका दिस है और आपका दैट है, ठीक है, दोनों का क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। कहते ना वो एक सीधी सीधी कहानी, देखिए कि ये कौन है, पिता हैं, ये क्या है, बच्चे हैं, ठीक है। पिता के बिना बच्चे चलेंगे नहीं चलेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि पिता के बिना बच्चे नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से दिस के साथ हमेशा दिस दैट के साथ इज का यूज़ होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट इस तरीके से आपको हर स्टेप बताते जाएंगे, तो आपको वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए स्पेलिंग देखेंगे हम, सेब। अब सेब की स्पेलिंग क्या होती है, सेब की स्पेलिंग क्या होती है, एप्पल। क्या होती है, एप्पल। अब देखिए ये तो कॉन्सोनेंट हो गया हमारा, ये यहाँ से हमारा ये कॉन्सोनेंट्स हो गए, ठीक है। और वोवेल्स क्या हो गए हमारे, ये वाले वोवेल्स हो गए हमारे। अब आप एक चीज़ देखिए, वोवेल्स, एप्पल में वोवेल्स आएगा या कॉन्सोनेंट्स, तो क्या आएगा, एप्पल की स्पेलिंग होती है APPLE होती है। देखिए APPLE, तो देखिए इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, वोवेल है। अगर वोवेल है तो भाई एन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले एन लगाएंगे। यहाँ पर क्या था हमारा, देखिए देखिए यहाँ पर था हमारा ए, यहाँ लगेगा एन, क्योंकि ये क्या है, वोवेल्स। ये स्पेलिंग आ रही है वोवेल्स की, ये आ रही है ऊपर वाली कॉन्सोनेंट्स की, समझ रहे हैं आप। तो आपको यही पॉइंट, आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला स्टेप होगा। अब देखिए स्टेप 5 देखेंगे हम, ठीक है। स्टेप, अब देखिए मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करूँगी, शॉर्ट में रखूँगी, बस आपको स्टार्टिंग से सिखा रही हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमने इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को मिला के हम, जैसे कि सेंटेंसेस आप निबंध लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, तो वो देखिए जैसे कि हमने, अब हम क्या है, इसको क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है। हमने ऐसे देख लिया, तो अब हमने क्या कर, देखिए यहाँ पर हमने बनाना सीखे सेंटेंस। अब सेंटेंस को मिलाएंगे, तो उस मिलाने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, ऐसे हो जाता, क्या हो जाता, निबंध हो जाता। जैसे कि हमने लिख दिया, यह है एक पालतू जानवर है, ठीक है। यह एक पालतू जानवर है, वह बहुत प्यारा है। चलिए हमने ये वाली हेडिंग लिख दी, ठीक है। अभी ऐसे की तरह मतलब निबंध है, आप इसमें और बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है। जितना बढ़ाते जाएंगे वो ऐसे में ही चला जाता है। अब देखिए यह एक पालतू जानवर है कि नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यह क्या लिखेंगे हम, दिस इज अ पेट एनिमल। अब देखिए दिस इज अ पेट एनिमल, तो यह एक पालतू जानवर या इट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करें, दिस इज अ पेट एनिमल, सिंपल तरीके से बता रही हूँ इसलिए। आप देखिए यह एक पालतू जानवर है, तो दिस इज अ पेट एनिमल। पेट माने होता है पालतू, एनिमल माने जानवर। और एक देखिए पेट क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया। अगर यहाँ पर क्या है, वोवेल्स होता तो हम यहाँ पर एन लगाते, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट एक खत्म हुआ, यहाँ पे ऐसे चल रहा है। तो देखिए आगे देखिए, वह बहुत प्यारा है, वह बहुत प्यारा है, तो वैसे लिख सकते हैं, ही इज वेरी क्यूट। क्यूट लिख सकते हैं क्योंकि प्यारा है, अच्छा है, तो ही इज़ वेरी क्यूट, ठीक है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, या दैट्स वेरी क्यूट, दैट्स गुड। तो आप इस तरीके से देखिए, हम इस तरीके से ऐसे लिखते जाएंगे, निबंध लिखेंगे, जो भी कुछ लिखेंगे, तो वो वाला स्टेप इसके आगे आ जाता है। तो आप इस तरीके से देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर रहता है हमारा अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, स्पेलिंग वर्ड्स आ जाते हैं, फिर इसके सेंटेंस आते हैं, फिर वॉवेल्स वगैरह ये स्टार्ट हो जाते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स है वॉवेल्स वगैरह। अब देखिए आगे आ जाता है ऐसे। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अगर मेरी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको इंग्लिश सीखना। तो इसी तरीके से आपको छोटी छोटी भाषा में बताऊंगी आपको, और मेरे हर पार्ट्स को देखना भूलिएगा नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देखें तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।